जुड़े हुए समस्त साथियों को मेरा पुनः जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसा कि आज का सभी को विषय सभी को पता है, सुखी परिवार के संस्कार, जिसमें हमारे वाचनकर्ता हैं, हमारे गया बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं एडवोकेट के बौद्ध जी। वह भी मुझे अपने आज जूम मीटिंग में उपस्थित हैं। सर को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मान्यवर राजा रामानंद साहब। सर भी जुड़े हुए हैं। सर को भी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और साथ ही आज आज अध्यक्षता करने के नाते माननीय सर से मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे आगे मीटिंग सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करें, माननीय राजा रामानंद सर। माइक हाँ ओपन हो गया सर। थैंक यू माननीय योगेश जी। मैं सबसे पहले तो महाकारुणिक संसार को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं। उन तक पहुंचाने वाले 20वीं सदी के महानायक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो बुद्ध तक पहुंचाने का जिन्होंने बखूबी काम किया, उन लोगों के भी, और सभी इस महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित उपासक उपासिकाएं, मैं सभी वंदन करता हूं। और समय लगभग हमारे 10-11 मिनट हो चुके हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा कि इसको कार्यक्रम को विधिवत संचालित किया जाए। माननीय योगेश गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में मैं अपना नमन करता हूं, और सभी संतों गुरुओं के चरणों में मेरा नमन। और हमारे समस्त जूम पर जुड़े हुए सभी साथियों को मैं एक बार दिल की गहराइयों से जय भीम नमोदा प्रेषित करता हूं। और क्योंकि आज का जो विषय है वह विषय अपने आप में काफी जरूरत भरा भी है, और हर इंसान के जीवन में वह ये चाहत रखता है कि उसका परिवार हर खुशी उसे मिले। तो हमारे आज के वाचनकर्ता गया बिहार से एडवोकेट के बॉस साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय के एडवोकेट बॉस साहब आए और आज के जो संस्कार हैं उस संस्कार पर अपनी बात रखेंगे। माननीय एडवोकेट के बॉस साहब। साधुवाद संचालक महोदय योगेश गौतम जी। आवाज आ रही है ना? जी सर, क्लियर आ रही है, अच्छी आ रही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर भीम अम्बेडकर तथा सभी महापुरुषों को नमन। संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्मप्रकाश भारती जी, मान्यवर बादल बौद्ध जी एवं सभी उपस्थित बहनों भाइयों को नमन। आज का विषय बहुत ही मार्केबल विषय है, परिवार, सुखी परिवार के संस्कार। परिवार शब्द हम थोड़ा विशेष ओरिजिनल बात जो होती है वो हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहले कोटेशन एक बता देते हैं कि प्रेम के बिना परिवार पिंजड़ा के समान है। प्रेम के बिना परिवार पिंजड़ा के समान है। तो अब यहाँ पर है कि प्रेम के बिना, तो प्रेम पैदा कहाँ होता है, ये आपको समझ, बहुत जड़ की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये खास करके इसी विषय पर है। तो हमें जानना चाहिए कि दुखी है क्यों लोग, वो कारण नहीं जान रहे हम लोग। सही कारण जान रहे हैं तो छोटा मोटा गरीब है इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं है। गरीबी अमीरी आर्थिक समस्या है, और जबकि सुख और दुख मानसिक समस्या है। इसको पहले फर्क करना पड़ेगा। तो हम अभी बता दें आपको, जैसे बताए प्रेम, तो प्रेम जो है कब पैदा होता है, कहाँ पैदा, ये हम लोग सभी जानते हैं कि धान गेहूं खेत में पैदा होता है,
तो प्रेम दिल और दिमाग में पैदा होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन धान गेहूं का भी सीजन है, उसी जमीन में अगर सीजन नहीं है तो नहीं लगेगा, नहीं होगा। उसी तरह से प्रेम भी है, 24 घंटा नहीं होता, उसका भी सीजन है। और उस सीजन पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए प्रेम पैदा नहीं हो रहा। परिवार में मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उदाहरण, कि एक भी आदमी किसी दूसरे का इंतजार नहीं करता। हाँ, तो पहले बता दें प्रेम होता कहाँ? प्रतीक्षा में प्रेम पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये मार्केबल बात, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, एक लाइन, प्रतीक्षा में ही प्रेम पैदा होता है। तो ऐसे तो भूल जाएंगे कोटेशन, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण भी बहुत फैमिली से जुड़ा हुआ है। एक पत्नी है, वो पति जाते हैं बाजार, बोलते हैं कि हम 5 बजे लौटेंगे बाजार से, बोल के चले जाते हैं। 5 बज जाता है, पति नहीं आते हैं, तो क्या पत्नी चाय बना के पी लेगी? नहीं पिएगी। क्यों? क्या करेगी? इंतजार। ध्यान दीजिए, वो 6 बजे तक नहीं आए तो क्या पत्नी चाय बना के पी लेगी? नहीं। क्या करेगी? इंतजार। ध्यान दीजिएगा, इंतजार पर मैं बता रहा हूं। अब देखिए, 7 बजे वो आए और एक और उनके साथी भी आ गए साथ में। तो कहानी इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे करने से दिमाग में बैठ जाता है, खाली फॉर्मूला दिमाग से निकल जाता है, तो इसलिए बता रहे हैं। तो वो एक साथी के साथ में आ गए, और तो एक पत्नी है, एक पति है, एक दोस्त है, 3 हुए। 3 कप चाय बनाए, 3 कप चाय बनाए, और तो 2 हाथ से 2 कप ला करके एक पति को, इनके दोस्त को दे दिए। तीसरा कप भी बना हुआ है, ढाला हुआ, किचन में रखा हुआ। 2 हाथ था इसलिए 2 हाथ से ले आए थे। तीसरा कप लाने में कितना टाइम लगेगा? सोचिए जरा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन पति को जैसे चाय मिलेगा और दोस्त को चाय मिलेगा, वो चाय सड़ सड़ पीना शुरू कर देंगे। वो 1 मिनट भी इंतजार नहीं करेंगे कि पत्नी भी चाय ले ले और टेबल पर आ जाए, या जहां बैठे हुए हैं वहां आ जाए और साथ में पिएंगे। नहीं, पत्नी 2 घंटे इंतजार करी। 5 बजे आना था, 5 बजे नहीं आए, 6 बजे नहीं आए, 7 बजे आए, 2 घंटा इंतजार करी, 120 मिनट। और पति जो है 2 मिनट तो छोड़िए, 1 मिनट भी इंतजार नहीं करी। इसका मतलब हुआ कि पत्नी प्रतीक्षा करी, तो पत्नी के दिल और दिमाग में पति के प्रति प्रेम पैदा होता है, और पति के दिल और दिमाग में पत्नी के प्रति प्रेम पैदा नहीं होता। बहुत स्पष्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट की बात नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन कल्चर, टेंडेंसी है। इसी पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जरा सा भी इंतजार नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, खाना खाने की बात। तो अभी जो भारत में जो कल्चर बना हुआ है, जिसको आप पुरुष प्रधान बोलते हैं, पहले पति खाएंगे, पत्नी बाद में खाएंगे। क्यों? यही तो छोटा छोटा कारण है। जैसे ABCD बहुत छोटा छोटा अक्षर है, क ख ग बहुत छोटा छोटा अक्षर है, और किताबें मोटी मोटी बन जाती हैं। ऐसे बेवकूफी भी बहुत छोटा छोटा है, और बहुत बड़े बड़े बेवकूफ बन जाते हैं, पता नहीं चलता, लगता है ठीक है तो कर रहे हैं। उसी तरह से बुद्धिमानी भी बहुत छोटा छोटा है, और बुद्धिमान बहुत बड़े बन सकते हैं, फॉर्मूला वही है। तो अब देखिए, करना क्या होगा? बीमारी की चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बीमारी का चर्चा करना बहाना है, निशाना है कि इसका इलाज क्या इससे है। तो इसके लिए हमने परिवार में खास करके, बहुत पहले लोग जान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें या ना करें, रात का भोजन एक साथ, एक 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 टाइम तो बनावे हम लोग। तो इसलिए बनाया हमने कि रात में पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, मम्मी हो, पापा हो, बुजुर्ग। अभी देखिए, एक बालचंद बौद्ध जी हैं सागर के, जब से शुरू किए हैं, उनका बाबूजी भी साथ में है। वो बाबूजी पे उदाहरण दे रहे हैं, है हर बुधवार को आता है उनका फोटो, वायरल भी करते होंगे। तो वो उनका बाबूजी बैठते हैं, वो भी बैठते हैं, बच्चे भी बैठते हैं। देखिए, 3 जनरेशन एक साथ हो जाता है, दादाजी भी हैं, पोताजी भी हैं, और बालचंद जी भी। अब 3 जनरेशन एक साथ था। ठीक है, सुबह हम नहीं मान करते हैं, जिद करते हैं, इसलिए कि सुबह हड़बड़ है, बच्चों को स्कूल जाना है, मर्द को ड्यूटी जाना है,
महिलाओं को झाड़ू पोछा दे, कपाला ताला छोड़ दीजिए। सुबह हड़बड़ है और दिन में गड़बड़ है ना, कि ड्यूटी छोड़ो कोई नहीं आएगा, इसको छोड़ना, चलो छोड़ दो। लेकिन रात को तो स्कूल बंद भी, नौकरी चाकरी सब बंद हो गया। अगर एक कल्चर बना दे कि हम जब तक साथ साथ में, भाई तीन है तो तीन है सही, पांच है तो पांच सही, एक कोई बाहर गया हुआ है, नौकरी में जब बाहर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो फिजिकली अवेलेबल है वो कम से कम एक साथ करना पड़ेगा। खाली प्रेम प्रेम बोलने से प्रेम नहीं होने वाला, प्रतीक्षा करना पड़ेगा और कुछ नहीं। हमको मिलिट्री का भी अनुभव है, हमको 15 साल रहे हैं वहां, यही सिखाया गया। एक से एक लोग यहाँ से जाते हैं जैसे तैसे, वहां जाकर सुधर जाते हैं। कैसे? केवल प्रतीक्षा में। कमांडर जब तक नहीं आएगा तब तक खाना नहीं खाना, लोग तो करो प्रतीक्षा। घर में तो माँ बाप भी कहेगा भाई पापा आने दो ना, पापा का अपना भूख है, हमारा अपना भूख है, हम खाएंगे अपना खाना, वो खाएंगे अपना खाना, ऐसे बोल देता है। ये प्रैक्टिकल हो रहा है। अब लॉजिक भी लगता है कि हाँ भाई उनका अपना भूख है, इनका अपना भूख है, लेकिन उसी में बिगड़ जा रहा है परिवार। दो भाई वो आपस में नहीं खा रहे, दो बहन भी आपस में नहीं खा रहे, माँ बाप को कौन पूछ रहा है? ये सब छोटे छोटे कीड़े हैं जिससे दिमाग कैंसरस हो रहा है। तो इसका एक ही इलाज है कि हम लोग यथासंभव, हमें नहीं कर रहे कि 100%, है ना। तो ये आपको पहला। दूसरी बात है, सुख कहाँ मिलता है? प्रेम तो अलग जी होगा, प्रतीक्षा में सुख कहाँ मिलता है? सुख लिखा है ना, सुखी परिवार। सुख कहाँ मिलता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान, एक एक शब्द का विश्लेषण करें और उसको जोड़ेंगे तो एक विचारधारा हो जाएगी, शब्द सही बनता है। सुख का शर्त है समता। ध्यान देना, सुख जो है शारीरिक सुख दो तरह होता है, एक मानसिक सुख होता है, एक शारीरिक सुख होता है। शारीरिक सुख का उदाहरण देते हैं कि आपको कहीं गए, आपको एयर कंडीशन घर मिल गया, आप आराम से है, गर्मी के दिन है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो शारीरिक सुख मिल रहा है। और मानसिक सुख क्या होगा? अगर वो दो गाली दे करके हट जाएगा तो आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा? वही ऐसी है, उतना ही ठंडा है, लेकिन आपको बाय चढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा उस ठंड में। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हुए, मानसिक रूप से आपको सुख नहीं मिला। शारीरिक सुख मिला लेकिन मानसिक सुख नहीं मिला। इसलिए सुखी होने के लिए मानसिक प्रेम, मानसिक समता होना बहुत जरूरी है। तो तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि कंबाइंड मिला करके एक स्वस्थ परिवार बन सके। और दूसरा परिवार, वो तो बता दिए हैं। परिवार में भी देखिए, सरकार का भी नियम देखिए क्या बोलता है। परिवार मतलब इम्प्लाई हो गया, उसकी पत्नी हो गई, उसका बेटा बेटी, और जो पैदा किया इम्प्लाई को, माँ बाप, वो कहाँ गया? परिवार में छांटे हुए हो, परिवार है ही नहीं हो। ये जो डिफेक्ट है, और इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए करके जब तक अगर माता पिता जीवित हैं, अगर उनके साथ खाएंगे कितना सुकून मिलेगा, ये हम थोड़ा देखें तो बता दिया। ये सब मानसिक चीज है। खाएंगे, अच्छा अब अगर बूढ़ा है, दादाजी है या दादी है, अगर एक साथ नाती पोता एक साथ खाएगा तो कितना अच्छा लगे। खाना में क्या है उसे मतलब नहीं है, हलवा पूरी है कि सब्जी रोटी, इससे कोई मतलब नहीं है। वो फिजिकल चीज है, मेंटल नहीं। मेंटल ये है, अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, दादा दादी थोड़ा सा खांसने लगे तो उनको बाहर दरवाजे के पास में लगा देंगे। अब जो बहू है अपना बेटा को बेटी को भेजने देंगे नहीं वहां पर, नहीं नहीं खांसी हो रहा है, पता नहीं इनको भी खांसी हो जाएगा, क्या मतलब भाई? अब उन्हीं का अर्जा हुआ प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो और उन्हीं से इतना परहेज कर, जीते जी परहेज कर रहे हो। एक और कल्चरल प्रॉब्लम है, जैसे हमारे बुजुर्ग गुजरते हैं 2 मिनट भी नहीं होता, इधर रोना पीटना शुरू होता है। बाहर के लोग जो आते हैं, मोहल्ले के लोग, वो बोलते हैं अरे हटाओ 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 हटाओ। पहले छप्पर का घर होता था, बोलता कि छप्पर के नीचे नहीं रहना चाहिए। अब छत हो गया है तो बोलता है छत के नीचे नहीं होना चाहिए। अरे 2 मिनट में क्या हो जाएगा भाई? ये आपको हेट पैदा किया जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। मरते ही हमको हेट पैदा हो गया, हटाओ हटाओ हटाओ, क्या हो जाएगा? अरे 1 घंटा 2 घंटा रह जाएगा। इसी का उल्टा अभी हमने देखा थाईलैंड में। वहां एक एक सप्ताह रखते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं, और उसका भाड़ा देते हैं, अलग बात है, महीना भर रखते हैं। क्यों?
भाई वो चले गए, अब वो आने वाले नहीं है। जो भी डेड बॉडी है, जो भी नहीं देखे हैं, वो आकर के देख लें, दर्शन कर लें, ऐसे कर लें, उनसे कर लें, कितना अच्छा लगता है। मर गए, उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है कि कौन आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे, लेकिन हम जो जीवित हैं उनको तो मालूम है ना कि उनको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो उनको मन में ये भी तो होगा कि हम भी मरेंगे तो लोग ऐसा करेगा। ये खुशी है। मर गए तो मर गए, रख रहे हो कि जला रहे हो कि दफना रहे हो, तो क्या लेना देना उनको। लेकिन हमको सुकून मिलता। अभी जैसे अभी देखिए, आम आदमी जो डेड बॉडी जलता है, देखे होंगे बहुत लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, लकड़ी पर जलाते हैं। क्यों जलाते हैं भाई? कि जल जाएगा। अरे भैया, इधर तो बोलते हैं कि बहुत प्रदूषण हो रहा है, गाड़ी में, घोड़ा में, इधर उधर, उतना कितना डेड बॉडी जलता है, कितना आग, लकड़ी जिसे खाना भी बन सकता था, बर्बाद होता है। दफना दो तो क्या दिक्कत है? अब कहेगा कि भाई, बड़ा बड़ा शहर में तो मानते हैं कि नहीं हो सकता है। अब हम खाली कह नहीं रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। हमारी वाइफ गुजर गई, हम भैया को बोले कि हम जलाएंगे नहीं, दफनाएंगे, और भी श्मशान घाट नहीं ले जाएंगे, हम अपने जमीन में, अपने घर के पास करेंगे। वो एग्री हुए, वो विचारधारा से जुड़े हुए थे, एग्री हो गए। एग्री हो गए, हम अपने जहाँ घर है उसके जस्ट बगल नेक्स्ट प्लॉट में हमने दफनाया। क्या दिक्कत है? और श्मशान घाट जाते हैं, फिर जिंदगी में कभी झांकता नहीं क्योंकि हमारे बाबूजी भी यहाँ पर दफनाए गए थे, चाचा मामा दफनाए गए थे, कोई मतलब नहीं। अब अभी घर के पास है तो देखिए क्या, वो तो गुजर गए, उनको तो नहीं मालूम है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं कि वैसे दिवाली जैसे आता है, जो घर सफाई होता है, तो वहां भी सफाई, बगल में ही तो है, वहां भी सफाई हो जाता है। 10 गो दिया जलाए यहाँ पर, तो 2 दिया वहां भी जला दिया। तो ये रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो रेस्पेक्ट उनको थोड़े मालूम है कि वो क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हम उनको इतना इज्जत मिल रहा है, हम भी मरेंगे तो ऐसे ही इज्जत मिलेगी। ये रहस्यमय बात है, मानसिक चीज है। हम लोग मानसिक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मन हमारा कंट्रोल किसी सिस्टम से हो रहा है। और भी गड़बड़ कल सिस्टम, सिस्टम तो होता है, अच्छा भी सिस्टम है, बुरा भी सिस्टम है। लेकिन ये जो मनुवादी सिस्टम है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हावी है, माहौल बनाया हुआ उसका। तो इसलिए कर करके अब प्राथमिक परिवार ही प्राथमिक पाठशाला है। जो बचपन में सीखेंगे, जो माँ के गोद में सीखेंगे, मरते दम तक वही व्यवहार मोटा मोटी रह जाएगा। थोड़ा बहुत सिचुएशन थोड़ा बदलेगा, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बोले थे, एक उदाहरण सुने होंगे कि एक आदमी बोले कि अगर किसी को ओरिजिनल लैंग्वेज जानना हो तो ऐसे पूछोगे तो अंग्रेजी में बोल देगा, या कोई बोल देगा जो सीखा हुआ है। लेकिन अगर ओरिजिनल जानना है तो उसका एक बात है कि उसको मालूम नहीं हो, पीछे से जाओ और पीठ पर एक मुक्का मार, जो लैंग्वेज बोलेगा वही उसका मदर टंग होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के टाइम उसको नहीं मिलेगा। ये सब सोचने छोटा छोटा चीज है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कर करके हम लोग को सोचना होगा। जीवन बहुत क्लिष्ट नहीं है, लोग बना दिया है सिस्टम। और जो समाज वो जो कंट्रोल करना चाहता है, उसका सिस्टम बनाया हुआ है ना। तो ये सब सोचेंगे, अगर सोचेंगे। अब सोचने का स्थान, पहला स्थान तो स्कूल है। अब जैसे हम हजार नहीं, हजारों बच्चों को सुधार पूछे हैं अपने माता पिता का नाम, यही पूछते हैं। जब हम पीपी थे तो बहुत लोग अटेस्टेड कराने के लिए आते थे, तो सबका जो फाइल हम एक जगह रख लेते थे, और उसे हम पूछते थे कि भाई 2 ही नाम बताओ। उनका अपना नाम तो पूछते नहीं थे, खाली माता जी के नाम और पिताजी के नाम। अब देखिए, 100 में 99 लोग या 100% कोई अपने माता पिता में श्रीमती और श्री नहीं लगाते। इसका मतलब क्या हुआ? वो इंसल्ट कर रहे हैं, उसको पता नहीं है। ये सब छोटा छोटा बता दो दिया, बहुत छोटा छोटा है। अब जो आदमी जीते जी अपने माँ बाप को श्री और श्रीमती लगाते नहीं है, तो बोलेगा ठीक है, श्री हमने लगाते हैं, मुझे मानी पर लगाओ, कुछ तो लगाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लगाते हैं तो आप इंसल्ट कर रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी में जा रहे हैं और अगर पूछ दिया प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, अगर आपने श्री नहीं लगाया तो मिला हुआ नौकरी भी रिजेक्ट हो जाए। इतना इंपॉर्टेंस है इसका, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छे अच्छे पहले क्या घर में, अच्छा उतने नहीं, MA PhD वाले को हमने पूछा, वो भी अपने बाबूजी में और माँ में श्रीमती नहीं लगाते। कहाँ रेस्पेक्ट हुआ? रेस्पेक्ट का एक शर्त है, पहला और लास्ट, मतलब सबसे जड़ रेस्पेक्ट है, जड़ जो है
वो है श्रद्धा। श्रद्धा की कमी हो रही, श्रद्धा ही नहीं पैदा हो रहा। तो अभी जैसे परिवार वाली बात हो रही, तो परिवार पर हम कोटेशन बहुत पहले हम बताते भी लोगों को, बोलते भी हैं कि परिवार आजकल जो हो गया है, होटल हो गया, होटल। होटल अब समझ में आ जाएगा, है ना? तुलना से थोड़ा दिमाग ज्यादा खुलता है। होटल में जब मर्जी होता है तब आदमी जाता है, ऑर्डर करता है, खाना मिलता है, खाता है। आजकल परिवार में भी वही हो रहा है। बेटा कहीं से आया, ऑर्डर किया, माँ खाना लगा दी, बस। सोचिए जरा सा। तो फादर हो गया है वो फीडर, समझे? वो हो गया होटल का मैनेजर। अब माँ जो है वो बन गया हेल्पर, जैसे बैरा बोलते हैं ना, तो ये सोचिए जरा सा, ध्यान से सोचिए। हमको यही सीखना ही है, विषय ही यही है कि होटल में भी भोजन मिलता है और घर में भी भोजन मिलता है। होटल का कोई टाइम टेबल नहीं, जिसको जैसे भूख लगेगा जाएगा। घर में भी कोई टाइम टेबल नहीं, जब जिसको मर्जी होता है, जब जिसको मौका मिलता है वो खाता है। अब फादर का इतना ही है, फादर अगर हैंडीकैप्ड हो गए तो उनको पूछने वाला भी नहीं है। क्यों? एक यही पॉइंट है कि श्रद्धा नहीं है। एक शब्द याद रखें, श्रद्धा। श्रद्धा ही हर चीज का आधार है। दूसरा प्रेम शब्द था, प्रेम। प्रेम के लिए प्रतीक्षा चाहिए, और श्रद्धा के लिए उनके प्रति जब श्रद्धा होगा तभी आदर करेंगे। नहीं, आजकल क्या होता है, अब इसको समझने के लिए अब सबका प्राथमिक पाठशाला परिवार है। ध्यान दीजिए, जितना भी है, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, प्राथमिक पाठशाला तो परिवार ही है। इसलिए परिवार, कहावत है कि प्राथमिक पाठशाला है। तो प्राथमिक कैसे, कि जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो परिवार में सीखते हैं। हिंदी हो या कोई लोकल लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, सबका अपना मदर नाम है, मदर टंग। मतलब जो माँ से सीखते हैं वो मदर टंग है। तो कोई लैंग्वेज खराब नहीं, कोई लैंग्वेज बुरा नहीं, लेकिन सीखते तो परिवार में ही है। इसी पे और बढ़ने लग जाते हैं तो फिर हिंदी आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, उर्दू आ जाता है। जो भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज तो लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज का और कोई महत्व नहीं है, केवल यह है कि अपने विचार को दूसरे को पहुंचाना और उनका विचार को जानना, बस। लैंग्वेज का यही मकसद है। हिंदी की अंग्रेजी से क्या लेना देना। तो अभी अभी एक सुख का हमने बता दिया, परिवार एक शब्द पर ले रहे हैं, परिवार का बता दिया हमने कि परिवार वही है जहां प्रेम है। अभी जैसे मिलिट्री का मैं उदाहरण देता हूँ, डिनर का टाइम था 6:30 बजे शाम से 7:30 बजे तक, बस 1 घंटा। अगर 7:45 में जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा। अब मांग भी नहीं सकते। जो हम बोलते थे कि भाई हमारा खाना तो होगा, बोलता इट इज नॉट होटल, ये कोटेशन मिलता था। तो कहने मतलब यह है कि समय होना चाहिए, परिवार में भी एक टाइम टेबल होना चाहिए, रूटीन। हमें नहीं कहते कि हम बना के देंगे आपको, अपने ही अनुसार, अपना सुविधा अनुसार। जैसा नौकरी है कि बिजनेस है, सबका अलग अलग टाइम टेबल होगा, लेकिन एक कल्चर तो बनाना ही होगा। कल्चर जो बनेगा वही कल्चर, मतलब हैबिट, और ट्रेनिंग मतलब संस्कार। अभी तीसरा शब्द जो है, सुखी परिवार के संस्कार। तो संस्कार हम बता देंगे आपको। संस्कार मतलब ट्रेनिंग, ऐसे समझिए। और संस्कृति मतलब हैबिट। जिस चीज का संस्कार होगा, जिस चीज का ट्रेनिंग होगा, वही नहीं सीखेगा। तो सिखा रहे गड़बड़। अब अगर लड़का है, उनके बाबूजी भी अपने, मतलब उनके दादाजी को, मतलब अपने बाबूजी को रेस्पेक्ट से नहीं बोल रहे हैं, तो बेटा भी तो सीख रहा है कि पापा जी कैसे व्यवहार कर रहे हैं अपने पापा से, वैसे व्यवहार करेगा। तो बाप बोलेगा कि हमारा भाग खराब है। भाग नहीं खराब है, दिमाग खराब है। आपने तमीज से बोलोगे नहीं तो वो तो ऐसे से कहेगा। मोबाइल पर, पहले फोन पर सुनते ही होंगे कि फोन आया,
तो बाप ही बोला बेटा बोल दो घर में नहीं है, ये आवाज भी चला जाता था वहां। तो बेटा क्या सीखेगा कि हमें झूठ बोलना चाहिए। यही सब है। लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन इसको हमने कहे ना क्लिष्ट बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अगर सिंपल, अगर शांति चाहिए तो सिंपल वे में लाइफ को जीना पड़ेगा, और वही सच्चा जीवन है जहाँ दुख नाम की चीजें नहीं हो। दुख तो पैदा किया हुआ। तो अब संस्कार की बात बता रहे हैं आपको। संस्कार का मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग। तो कैसा ट्रेनिंग भाई? अब देखिए, अभी हम लोग देखिए संस्कार जो ट्रेनिंग बना हुआ है, जो हम लोग आदत है, बच्चा 2 साल का भी है, बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उसका, वो 2 साल के बच्चे के सामने उसका माँ बाप पैर छूते हैं। कोई आगे गेस्ट आगे बुजुर्ग आए तो पैर छूते हैं। तो बच्चा अब नहीं जानता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन देखता है कि हमारे मम्मी पापा पैर छू रहे हैं, तो वो भी शुरू 2 ही साल से, 1.5 साल से, साले भर से वो भी अभ्यास शुरू कर देता है छूने का। और वही बच्चा जो बचपन में पैर छूने का आदत लगाया, वो बूढ़ा भी हो गया, उसको भी आदत छूने का है, क्योंकि बचपन ये वो संस्कार हुआ पैर छुलाना। और जब तक पैर छूते रहेंगे, जीवन तो क्या, जनरेशन में समता स्थापित नहीं होगा। इसका दो उदाहरण है। मुस्लिम का भी बच्चा होता है, वो भी बिना पेन का नहीं बच्चा होता है, उसमें भी मेहनत लगता है, सब काम होता है। लेकिन क्या 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का बच्चा भी किसी 80 साल के मुसलमान को पैर छू रहा है क्या? नहीं छू रहा है। क्या उनका बिना दर्द का बच्चा हुआ? अरे वो समता लाया है, समता का अभ्यास बचपन से कराया। और हम लोग भी समता का अभ्यास कर रहे हैं तो बोलेंगे धर्म है, ये कल्चर है। धर्म धर्म सिखाता है समता है विषमता। हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज हैं। हम लोग का हालत उस खरगोश की तरह है कि जिसके रात में खरगोश निकलता है, अगर वो मारना है ना, तो बड़ा सा गाड़ी का हेडलाइट लगा दीजिए, तो वो आंख उसका विचलित हो जाता है, वो भागता ही नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है। और जो जिसको पकड़ना है आराम से पकड़। वैसे हम लोग का जो दिमाग है, वो उस पर ऐसा हेडलाइट जला दिया, ऐसा चमत्कार दिखा दिया है ब्राह्मण भारत में, पूरे भारत में, कि हम लोग माइंड काम ही नहीं कर रहा है। बच्चा पैदा करेंगे हम, अब नाम पूछने जाएंगे ब्राह्मण से, क्या खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है? पालेंगे पोसेंगे हम, शादी का शादी का खर्चा करेंगे हम, और डेट बताएगा ब्राह्मण। क्यों? ये पंडे के गुंडे, हम सोचते नहीं है, परंपरा चला रहा है। अरे परंपरा तो मोबाइल का नहीं था, फिर क्यों मोबाइल करते हैं? मत चलाइए, चलिए बैलगाड़ी से। तो ये जहां जहां हम सुपर फाइन दिख सकते हैं, वहां हम परंपरा को तोड़ देते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण द्वारा जो बनाया हुआ है, उसको हम परंपरा नहीं बोलते, धर्म है, संस्कृति है, चला आ रहा है। ये सब भूलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। इसमें कौन बड़ी बात? कितने होनहार बच्चा आईएएस, अब एक उदाहरण देते हैं ताकि समझ में आ जाए। पति पत्नी दोनों आईएएस है, टॉपर है दोनों, उससे बच्चा पैदा हुआ। बच्चा 1-2 साल दूध छोड़ने के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया। अब जब होने दो 10 साल उम्र, वो कखगड़ा बोल देगा क्या? है तो आईएएस टॉपर का बेटा? नहीं बोलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना शुरू करना पड़ता है जीवन। तो वो चीज हम लोग जैसा ट्रेनिंग देंगे वैसा बोलेगा। एक अनपढ़ है, माँ बाप दोनों अनपढ़ है, उससे बच्चा पैदा, और जन्मते ही 2 साल बाद उसको इंग्लैंड में, अब बुलावे 15 साल के बाद, वो हिंदी बोलेगा अंग्रेजी बोलेगा? स्वाभाविक अंग्रेजी बोलेगा। इसका मतलब इसका मतलब इस खोपड़ी में अंग्रेजी बोलने की ताकत है, लेकिन हम हिंदी बोल रहे हैं, तो हमारी बहादुरी नहीं है, ये माहौल की बहादुरी है। जो माहौल, जो लैंग्वेज रहेगा, वो हम सीखेंगे, बचपन से सीखेंगे। तो इसी तरह से इसको लागू करिए अपने परिवार में, कि जो माहौल हम लोगों को परिवार में मिल रहा है, बच्चा वही सीखता है, माँ के गोद से सीखता है, वही बुढ़ापे तक करता है। तो संस्कार का मतलब यही हुआ है कि भाई संस्कार में समता है या विषमता है। इसको ऐसे भी करते हैं, धर्म और संस्कृति, ये 2 शब्द है। धर्म थ्योरी है, वो किया नहीं जा सकता। संस्कृति करते हैं, उससे धर्म मिलता है। मतलब कि हाथ में हाथ मिलाया
तो इस समता, मिलाया हाथ, कार्य हुआ, हाथ में हाथ मिलाना कार्य हुआ, संस्कृति हुआ, संस्कृति हुआ, और मिला क्या? समता। चाहे 8 साल का हो चाहे 80 साल, तो समता चाहिए। धर्म क्या बोलता है? समता संतता। तो समता होगा कैसे? सबका हाइट तो एक होगा नहीं, सबका वेट एक होगा नहीं, सबका एजुकेशन एक होगा नहीं, सबका प्रॉपर्टी एक होगा नहीं, कुछ नहीं एक होगा। लेकिन विचार एक हो सकता है कि ठीक है, हमारा उम्र जब पहले जन्म में उम्र ज्यादा है, उसका कम बाद में जन्म है उम्र कम है, लेकिन भाव दोनों को बराबर है। हाथ में हाथ ही मिलाना, अंग्रेज सिखाया हाथ में हाथ मिलाना, 8 साल का हो या 80 साल का। उसके बाद जन्मा है आपका मुस्लिम धर्म, वो और वैज्ञानिक हो गया, लेटेस्ट। बोला हाथ में हाथ मिलाने से भी 3 फीट की दूरी रहती है, लेकिन एक और सटना चाहिए ताकि एकदम जरा सा भी भेदभाव ना रहे। तो गले में गले मिलता है, बॉडी टच होता है, चट नहीं होता बल्कि घुस जाता है। गले घुसाने में तो घुस ही जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? 1 इंच का भी गैप नहीं होना चाहिए। तो वहां समता, सुपर समता हो गया। हाथ मिलाने में समता हुआ, और वहां गर्दन मिला रहा है, इसका मतलब सुपर समता हो गया, धर्म हो गया। और कल्चर क्या हो गया? करना क्या हो गया? गर्दन में गर्दन मिलाना पड़ेगा। एक मैं अपने आंखों देखा बता रहा हूँ, गया स्टेशन पर थे हम, ट्रेन में जाना था। एक मुस्लिम महिला, गोद में बच्चा था, वो आए थे छोड़ने के लिए पुरुष को। तो जो सिग्नल हो गया, हम ट्रेन में बैठे हुए हम देख रहे हैं, सिग्नल हो गया तो बोला अब तो चलते हैं, मतलब ऐसा सुनाई दिया। तो वो जो बुजुर्ग आदमी था, मतलब बहुत लंबा लंबा आदमी, 6 फीट लंबा था, वो बच्चे को उठाया और इधर गले में लगाया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया और नीचे रख दिया। पर आंखों देखा, हम कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब कि ठीक है 3 साल का बच्चा है तो क्या हो गया, और मान लीजिए वो 50 साल का होगा तो होगा, लेकिन मिला। तो कहने मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि कल्चर और रिलीजन, ये दोनों है, संस्कृति और धर्म। इसका है, हम लोग खाली धर्म धर्म चिल्लाते हैं, समता चाहिए समता चाहिए। अरे बाप बेटा हम तो समता करो, पहले हाथ मिला के देखो तो शर्म लगेगा। अच्छा बेटा हाथ मिलावेगा, हमें तो क्या होता, लकवा मार देगा। हमको तो बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। हाँ, अब हम टोकते क्यों हैं, इसका भी मैं रहस्य बताता हूँ। उसका एक सिद्धांत अभी अभी हम फेसबुक पर डाले भी थे। लकड़ी कितनी कीमती हो जाए, बिना काटे पीटे कुर्सी टेबल नहीं बनता। लोहा टाटा की क्यों ना हो, बिना ठोके ठाके कब्जा हथियार नहीं बनता। उसी तरह से बउआ बच्चा कितने गोरा चिट्ठा हो, बिना टोके टाके डॉक्टर वकील और समझदार नहीं बन सकता। हम लोग टोकने का सिद्धांत छोड़ दिए। टोकेंगे तो इंसल्ट मानेगा, तो इंसल्ट मानेगा तो बेकार कर दो। मिट्टी को जब तक थोपा नहीं जाएगा, ठोका नहीं जाएगा, बर्तन बनेगा ही नहीं, तो रहने दो मिट्टी। वैसे हम लोग मिट्टी है, चाहे वो टाटा घर में बच्चा जन्मे, बिरला घर में जन्मे, चाहे राष्ट्रपति घर में जन्मे, टोकना बहुत जरूरी है। और वो कल्चर हम लोग है नहीं। एक कल्चर मुसलमानों का है, क्रिश्चनों का है। मुसलमानों को हर शुक्रवार की नमाज नहीं होता, नमाज तो बहाना है, निशाना है कि वहां बड़ा छोटा आएगा सीख जाएगा। और हम लोग वैसा कुछ गैदरिंग होता ही नहीं है। क्रिश्चियन का हर रविवार को टोका टोकी होता है। ठीक है, धीरे टोकेगा, अलग बात है, भाई तुम ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा नहीं आए, आते हैं जैसे नमस्कार नहीं किया, भाई नमस्कार नहीं किया, बोलो करो, ऐसे ऐसे कर करके। और सामूहिक में होता है तो ज्यादा असर पड़ता है। परिवार थोड़ा छोटा संख्या है तो परिवार में भी हम लोग को टोकना चाहिए। जब कभी कभी बोलते हैं आए अंकल जी नमस्ते करो, नहीं किया नमस्ते करो, बोलते हैं ना, तो ही टोकना तो हुआ। अगर नहीं टोकेंगे तो नहीं करेगा, उसको क्या मालूम। इसलिए कर करके एक सिद्धांत है कि बिना टोके टाके आप नहीं। और टोकने का हम लोग को कोई टाइम टेबल नहीं है, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि भाई सप्ताह का एक शाम समाज के नाम करना। अब हम दिए हैं परिवार में खीर या खिचड़ी, उसको बता देते हैं। वो खीर खिचड़ी उद्देश्य नहीं है, इसमें एक चीज बताते हैं आपको कि एक 2 शब्द है, एक बहाना और एक निशाना। जो कार्य करते हैं वो बहाना है, निशाना कहीं और होता है। ये चीज समझना पड़ेगा। दिमाग उसी को है मानते हैं जिसको बहाना भी मालूम हो और निशाना भी मालूम, मतलब शुद्ध शब्दों में कार्य भी मालूम हो और कारण भी मालूम।
ये सिद्धांत के बाद हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकल क्या है। हम बोलते हैं खीर या खिचड़ी। हम खिचड़ी से शुरू किए थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या तो हम लोग गरीब आदमी है। बहुत से लोग ऐसे करोड़ों परिवार ऐसे होंगे जहाँ दूध नसीब नहीं होता है, तो हमको उनको भी इधर लाना था। डंडे से मारने तो आवेगा नहीं, विचारधारा देना पड़ेगा, छोटा छोटा रूटीन वर्क देना पड़ेगा ताकि आदत लगे। जैसे काका गढ़ा, कैसे काका गढ़ा सीखते हैं, फिर कलम सड़क लिखते हैं, फिर चतुर्भुज लिखते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे जगह फिर पारा बनता है, फिर लेख लिखते हैं, फिर ग्रंथ लिखते हैं। लेकिन स्टार्ट तो ABCD से होता है, कागड़ होता है। वैसे ही एक एक करके सीखना पड़ेगा बचपन से। तो इसके लिए हम बता रहे थे आपको कैसे होगा भाई संस्कार में। थोड़ा आवाज कम कम करो भी। हाँ, तो हमें कर रहे थे, डाइवर्ट हो जाता है संस्कार। तो हम ये संस्कार वही ट्रेनिंग वाली बात है। तो ट्रेनिंग में ये करना पड़ेगा कि खिचड़ी हमारा बहाना है, निशाना है बुद्ध की ओर ले जाना। अब बुधवार को क्यों बोले? ये बहाना है, खिचड़ी बहाना है, हमें है कि बुधवार शब्द दिमाग में बैठाया जाए। ध्यान दीजिए। और बुधवार भी बहाना है, निशाना है कि बुद्ध की ओर ले जाए। तो इसी तरह से अब हमको हमने बनाया। और दूसरा बात, जब हम लिखे, फेसबुक पर लिखने लगे और लोगों को बोलने लगे, लोग लिख भेजने लगा फोटो खिचड़ी वगैरह, तो उसमें अभी तो गुजर गए ये दिवंगत शांति स्वरूप बौद्ध, वो देखे और बहुत प्रभावित हुए। वो 7-8 मिनट का वीडियो जारी किए, उसको त्रिपिटक से जोड़े खीर और खिचड़ी को। है बोले भाई अब खिचड़ी बोलते हो, और बहुत अच्छी बात है, बुद्ध का प्रिय भोजन था। अपने जीवन काल में वो उसको यवागु बोला जाता था पाली में। और बोला खाना खाने के बाद भी वो खिचड़ी खा लेते थे, इतना प्रिय था उनको। उस समय लिखे हैं, उन्होंने बताए, बोले हैं कि 2 तरह का होता था खिचड़ी, एक सॉलिड एक लिक्विड। एक पिया जाता था खिचड़ी, एक खाया जाता था। तो पाचक का जैसे काम करता है, मतलब बताए। तो वो तो खैर होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य, हम तो जानते भी नहीं थे। हम तो इतने बोले कि भाई खिचड़ी खाते हैं। अच्छा, बिहार में क्या है? बिहार में देखिए, बिहार में हम सिस्टम शुरू किए। बिहार घर में चाहे वो डॉक्टर हो, कमिश्नर हो, चाहे अनपढ़ हो, मजदूर हो, हर घर में शनिवार को खिचड़ी बनता है। क्यों? ब्राह्मण प्रचार किया। क्या प्रचार किया? कि शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह कटता है। इस पर हम चिंतन किए कि कटता तो बोल रहा है, लेकिन कट रहा है कि लोग रट रहा है? कट तो नहीं रहा है। 100, 200, 500 साल पहले भी अछूत था, अभी भी अछूत है, ये तो कट ही नहीं रहा है। तो ये हम सवाल करने लगे लोगों से जो शनिवार खाते हैं। भैया ये बताओ, कट रहा है कि रट रहा है? तो बोलते हैं आपके हिसाब से तो रटिए रहा है। हम कहते आपके हिसाब से क्या है बता दो। तो नहीं, वही है। ऐसे ऐसे करके एहसास कराया। उसके बाद उनको समझ में आया, तो बोलने लगे कि ठीक है, हम शॉर्ट में करेंगे। और बदल गए। कहने मतलब ये है, शॉर्ट में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो अभी यही चीज बता देते हैं, फिर ऐसे तो बोलने का तो बहुत अनंत है। तो वो खिचड़ी शुरू किए, शुरू हो गया। तो हमने बनाया कि जो खिचड़ी शनिवार को खा करके गरा गरा रट रहे हो और बाल बच्चा को रटवा रहे हो, उसी खिचड़ी को बुधवार कर दो और बुद्धि बुद्धि रटो। अगर ये झूठ है तो वो भी झूठ है, खत्म बात। तो वो ऐसे आ गया। अब फिर आया खीर की बात। तो खीर को हमने जोड़ा बुद्ध से, सुजाता से। कि सुजाता का, देखिए इसका महत्व को जान ले। सुजाता की खीर, अब तो सब बुद्धिस्ट को सब जानते करते हैं, जो जुड़े हुए सब जानते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि ये जरूर, ये तो तय है कि सुजाता का खीर खाने के बाद ही वो सिद्धार्थ बुद्ध बने। तो अगर हम बोलते हैं कि सुजाता का खीर, तो हम इतिहास से जुड़ जाते हैं। अगर खाली खीर बोलेंगे तो चीनी चावल और दूध होता है। उसी तरह अगर बोलते हैं सुजाता खीर, तो इतिहास से जुड़ जाते हैं। इसलिए अगर खिचड़ी है, अगर खाली खिचड़ी बोलते हैं तो चावल और दाल हो जाता है। लेकिन अगर बोलते हैं बुद्ध की खिचड़ी, तो हम बुद्ध से जुड़ जाते हैं। हमारा उद्देश्य बुद्ध से जोड़ना है। खिचड़ी खाओ, खीर खाओ, हम तो छोटी बात है। तो वही कल्चर, ये हो गया, हम लोग क्या कहिए, संस्कार हो गया।
कार्य हो गया और उद्देश्य हमारा कारण कुछ और है। इसलिए कर करके परिवार में अब कल्पना करिए, जैसे अभी बालचंद जी का उदाहरण दिए ने, हर बुधवार को वो करते हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसे बहुत फैमिली, एक बॉम्बे का है फैमिली, एक पति पत्नी है, दोनों बुजुर्ग हैं कर्नाटक के, वो बहुत पहले समझे हैं और पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, वो बात भी करते हैं कभी कभी, तो नहीं बहुत अच्छा लगता है, हम बेटा बेटी सबको भेजते हैं, सब करते हैं। तो इस तरह से एक माहौल बन जाता है। अभी पिछले बुधवार को हम अभी दिल्ली में थे, अभी हमारा 3 दिन को बेटी नतनी दामाद ये सब लोग हम एक साथ बैठे, वो दिखाए हम लोग, वो बहुत लोग लाइक कर रहे हैं। तो इस तरह करना पड़ेगा, करेंगे तो छाप छूटेगा। और केवल जानते हैं उसको विद्वान कर सकते हैं, बुद्धिमान नहीं कर सकते। बुद्धिमान वही होगा जो विद्वता को इस्तेमाल करता है, वो बुद्धिमान होगा। ये चीज है। और संक्षेप में यही हम करेंगे। परिवार में समय भी हो गया है, ज्यादा हम समय भी नहीं लेना चाहते हैं, फिर कभी और टॉपिक होगा ये तो हमारा ये है। लेकिन संक्षेप में फिर लास्ट में हम यही कहेंगे कि कम से है ही 3 लाइन बता देते हैं जो हम बनाए हुए हैं। पहला लाइन है समाज, समाज में मीटिंग टुगेदर और परिवार में ईटिंग टुगेदर, ये चीज याद रखें। मीटिंग टुगेदर क्या, सप्ताह का एक शाम समाज के नाम। दुनिया का मुसलमान शुक्रवार कर रहा है, कोई दिन अच्छा नहीं है, कोई दिन बुरा नहीं है, अच्छी बात है, कम से कम गरीब अमीर एक जगह मिल तो रहा है। क्रिश्चियन रविवार को कर रहा है, तो हम क्यों नहीं बुधवार को करें? अब अनपढ़ आदमी बुधवार समझेगा। अभी एक आदमी से बात है, हम अष्टमी करते हैं, हमको आज कौन सा दिन है बता दीजिए, तो जोड़ने लगा, सोचने लगा, कहें अभी तो याद नहीं है, हमको तो क्या फायदा हुआ है। अष्टमी ठीक है, अष्टमी हम खराब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किए होंगे, उसके बाद तो बना क्रिश्चियन, वो जो दिन बना दिया, उसके बाद बना मुसलमान, दिन बना दिया, इसलिए कि दिन में ज्यादा सहूलियत है। वो पढ़ा लिखा अनपढ़ सब लोग जोड़ेंगे, इसलिए बुधवार। हमको खराब नहीं कहते हैं, लेकिन एक मॉडिफाइड कह सकते हैं। तो ये चीज है। करना, मोहल्ले में मीटिंग करना होगा और परिवार में ईटिंग करना, कम से कम बुधवार। ऐसे डेली मिले तो अच्छी बात है, लेकिन वो है एक व्यक्तिगत है जो हम आपको बताना चाहते हैं। व्यक्तिगत यही है, अकेले व्यक्ति, परिवार और समाज। समाज के लिए तो हम बना दिए मीटिंग, परिवार के बना दिए ईटिंग, और अकेले बता रहे हैं सीटिंग। अकेले बैठिए 5 मिनट 10 मिनट जब मौका मिले, बिजी है तो रहिए बिजी, सोने के पहले बैठ जाइए, लेकिन बैठिए, लेटिए मत, बैठिए, सोने के पहले बैठ जाइए, कम से कम 5 मिनट घड़ी के टाइम से, और अपने बारे में सोचिए। और सोचने का तरीका है कि पहले अपने माँ बाप को याद करिए। बहुत कड़वा बात लगेगा सुनने में, और लोग घबरा गए थे जो हम बुद्ध गया में बुद्ध पूर्णिमा में हम बोले थे 98-99 में कि बुद्ध का पोजीशन भी तो माता पिता के बाद ही होगा। एक बुद्ध को मानने का होता है, एक बुद्ध का मानने का होता है। तो जो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को सर्वे सर्वा समझते हैं, जो बुद्ध का मानते हैं वो बुद्ध ने बोला हुआ है माता पिता सर्वोपरि। भाई जो पैदा नहीं किए माँ बाप करते, तो हम कैसे जानते बुद्ध और अम्बेडकर को? इसलिए माँ बाप से पढ़कर इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। एक मानसिकता ऐसा बना में। दूसरी बात कि अगर माँ बाप को हम आदर करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा बेटा बेटी भी हमको आदर करेगा। अगर हम माँ बाप को अनादर करेंगे तो आपको भी अनादर ही मिलने वाला है, इसमें कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकता। तो ये सब लेकर करके अपना सीटिंग करिए, अपना सीटिंग में अपने मम्मी पापा को याद करिए। अब याद करने का तरीका, नाम चेहरा नहीं लेना है, मृत है कि जीवित है इससे मतलब नहीं है, चेहरा तो याद करना है, माँ का चेहरा कौन भूलेगा, है ना। और याद करने के बाद थोड़ा हम जैसे करते हैं, बचपना थोड़ा सा याद करिए, कभी डांटी होगी, फुसलाई होगी, सो गए होंगे, उठा के खिलाई होगी, ये सब छोटा छोटा घटना। फिर देखिए ना, आपका शरीर में एकदम प्रफुल्लित लगेगा, लगेगा शरीर में वजन ही नहीं। ये अभ्यास करके देखिए, ये है ना। और इसलिए कर करके हाँ, एक त्योहार हमने बनाया, बाकी सब त्योहार को हम डिनाई कर रहे हैं। एक त्योहार है कि जिस दिन आपका जन्मदिन है, सच्चा या झूठा जो हो, जो सर्टिफिकेट मिल गया, आजकल आधार कार्ड है, जो डेट लिखा गया वही मानागा। उस दिन 12 महीने का साल होता है, तो कम से कम 12 घंटा आप एक दिन अपने जन्म के दिन उपवास करिए। लेकिन एक बात बोलिए कि हम उपवास बोले माँ बाप के नाम पर, फर्क देखिए। उपवास मतलब बोले मतलब भूख हड़ताल नहीं, माँ बाप के नाम। इसका मतलब हुआ कि माँ बाप जिसने हमें पैदा किया, शरीर दिया, उसके लिए 12 घंटा हम उनके लिए समर्पित करते हैं, उनके याद में हम नहीं करें। उपवास का मतलब नजदीक रहना,
है ना। तो ये अगर करते हैं, देखिए आपका व्यक्तिगत जीवन, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर करते हैं तो फिजिकली और मेंटली आप स्वस्थ होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। आप लोगों ने सुना, कोई सवाल वाल अगर है, 1-2 मिनट कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो संचालक महोदय अपना कार्य करें। नमो बुधाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। आपने मैं समझता हूँ अभी काफी कम समय में और पूरी बात बोल कर दी, और सुखी परिवार के संस्कार आपने बखूबी तरीके से सब साथियों के सामने रखे हैं। और रहस्य जानना मैं जरूरी है बस। जी जी जी, हम्म। तो मैं समझता हूँ सभी साथी इसमें लगभग 60% 70% तो आपकी ही एज के हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को सहमति दी है, गर्दन हिला के भी है, मुस्कुरा के भी। और बहुत सारे साथी इस बात को आज सुने सुने होंगे। तो मैं समझता हूँ सभी साथी अपने अपने इस जो विचार है, जो आपके विचार सुने हैं, वो डेफिनेटली अपने विचारों में उसको उतारने का काम करेंगे। तो मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ, आपने समय निकाला। और मैं अब हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे मान्यवर राजा राम आनंद साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए और आज की अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे, माननीय राजा राम आनंद साहब। अगर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेजेंट है तो उनको थोड़ा सुन लिया जाए 2 मिनट के लिए। जी जी। अब वैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपका हाँ, मैं आदेश है सर, तो मैं नहीं है। तो अगर हमारे संस्था के संस्थापक जुड़े अध्यक्ष हुए हैं माननीय जुड़े हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। जी जी जी, संस्थापक हमारे माननीय भारती साहब अगर जुड़े हैं, तो मैं आपको निवेदन करता हूं आप आएं और अपना 1-2 मिनट में अपना वक्तव्य रखेंगे। आज जो सुखी परिवार के संस्कार हैं, संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बहुत साहब, अगर आप मीटिंग में हैं तो आप 1-2 मिनट अपनी बात रख सकते हैं। सर मुझे लग नहीं रहा है सर बैठे वो हैं आज। वो हाँ आज है। वो आज नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं हाँ अच्छा, मेरे ख्याल से बादल सिंह बहुत भी नहीं है। है। हाँ हाँ, वो हो सकता है फील्ड में हो सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए, मतलब आप मेरे लिए बोल रहे हैं, मैं अपनी बात रखूं। जी सर, जी सर। तो एक बार पुनः अपने सभी संतों, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करते हुए और सभी उपस्थित महानुभावों को उचित अभिवादन। आज का ये जो धार्मिक कार्यक्रम था, जैसे सुखी परिवार के संस्कार के नाम से हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन माननीय के बौद्ध साहब ने जिस तरीके से अ, ये बहुत ही सिंपल तरीके से अब हम लोगों को आज पाठ पढ़ाया है, तो मैं तो यही कहूंगा कि सही मायने में हमारा ये पहला ही पाठ है। बहुत सारे लोग अपने आप को विद्वान मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि घर में और होटल में क्या अंतर है। खाना घर में भी मिलता है, खाना होटल में भी मिलता है। और दूसरा जो ये भी मुझे नहीं मालूम था कि प्रेम जो है प्रतीक्षा से ही निकलता है। बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के सामने रखी है। निश्चित ही हम लोगों के जीवन में तो लाभ करेगी ही करेगी अगर हमने इसमें व्यवहार में उतार लिया। संस्कार माने ट्रेनिंग के ही होता है, व्यवहार के ही होता है, जैसा माननीय एडवोकेट के बहुत साहब बता रहे थे। तो अगर ये चीज हमने थोड़ा सा परिवार में अपने आसपास पैदा कर दिया, तो निश्चित ही इसका फायदा हमें भी होगा। और मैं समझता हूं कि जीवन में भी होगा, जीवन के बाद भी होगा। जैसे वो LIC का एड आता है कि जी, मरने के बाद भी और पहले भी। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी।
क्योंकि जीवन के बाद मुझे लगता है कि अगर ये बात हमने पैदा कर दी अपने इर्द गिर्द, तो निश्चित लोग मतलब हमारा भी कुछ उस वक्त माहौल ही अलग होगा। अब तो तक लोग देखते रहेंगे राजा राम आनंद आज भी जिंदा हैं, उनकी डेड बॉडी नहीं है, वो बिल्कुल बाकायदा ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत आवश्यक पाठ था, और मैं कहूंगा कितनी मतलब हृदय से उनको बधाई दी जाए। मैं हालांकि के बहुत साहब से मेरी बात होती है, तो उनके पास खजाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनकी लाइफ प्रैक्टिकल है, वो ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़ पढ़ा के इधर उधर से ज्ञान बांटते हूँ, उनकी व्यवहारिक बातें हैं, उनका प्रैक्टिकल जीवन है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ, और उनके स्वस्थ भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। और ये हमारी जो बौद्धों की तो बहुत ही समृद्ध संस्कृति रही है, जिसको दुनिया आज उसका अनुकरण करती है। अभी के बौद्ध साहब जो थाईलैंड होकर के आए हैं, तो मैं भी समझ गया था, मैंने कहा जो है बौद्ध धर्म इंडिया में क्यों इतना नहीं फला फूला, नहीं फल फूल रहा है जितना बाहर फल फूल रहा है। तो जानकारी मिली कि सब बाहर लोग संस्कारवान लोग हैं, संस्कारों को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई संस्कार नहीं जानता है तो वो मतलब वहाँ थर्ड क्लास आदमी माना जाता है। अपने यहाँ संस्कार की जगह पर लोगों ने कास्ट को समझ लिया है कि अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं चाहे रोज झूठ बोलूं, कभी ना नहाऊं जिंदगी में, कभी कोई मतलब विपश्यना ना करूं, कौन मुझे कहने वाला है कि मैं मतलब आदमी नंबर वन नहीं हूं। अगर मैं ठाकुर हूं या मैं कुछ और हूं, और मैं अगर ब्राह्मण और ठाकुर और ये और वो नहीं हूं, मैं मान लीजिए शूद्र हूं, या मैं सफाई वाला हूं, या कपड़े धोने वाला हूं, या और कुछ करने वाला हूं, तो मैं कितना भी बड़ा संस्कार कर लूं, लोग तो मुझे नीची ही समझेंगे, मुझे डिप्राइव्ड ही समझेंगे। तो ये हमारे यहाँ है कि अगर हम चाहते हैं कि अभी कल के दैनिक इसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख था, उसका इंदुकर नाम से एक राइटर है, तो जागृति के बारे में था। मतलब जागृति को, सोशल जागृति को ब्लेम न किया जाए, क्योंकि ये जो जो डिप्रेशन है वो सोशल जागृति की वजह से नहीं है, मतलब डिस्पैरिटी की वजह से है। कि आज जो है हम लोग जो कास्ट के हिसाब से, सब कास्ट के हिसाब से, ये आपके सेक्सुअलिटी के हिसाब से, और आपके रिलीजन के हिसाब से, और अल्टीमेटली जाकर के क्लास के हिसाब से, जो मतलब हमारा जो हमारे ऊपर जो दबाव है, तो ये दबाव भी हमें, अगर लाइफ अच्छी रखना चाहते हो तो इससे छुटकारा पाने के लिए बुद्ध की जो संस्कृति है, जो श्रवण संस्कृति है, इसमें अगर हम ढल जाएं, इसको अगर व्यवहार में ले आए, और तो मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ा रिलीजन है। और कल्चर और रिलीजन का यही मतलब सामंजस्य है। अब समय हो गया है, तो मैं समझता हूं कि एक बार और फिर उनसे अनुरोध रहेगा, मैं संस्था की तरफ से नहीं कह रहा, व्यक्तिगत तौर पर मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर महीने में एक बार जो है माननीय एडवोकेट के बौद्ध साहब अपनी अनुकंपा कर दिया करें हम भारतवासियों के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि ये उनका बड़ा आभार रहेगा हम लोगों की तरफ से। वो अपना प्रोग्राम कभी भी चाहेंगे तो मुझे समझता हूं कि आरबीएम उनको वेलकम ही करेगी। और आगे जो है बहुत बहुत साधुवाद उनको, सभी हमारे साथियों को, सहयोगियों को जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई है, उनका भी मैं साधुवाद करता हूं। और संचालक महोदय जी ने बहुत बहुत कुशलता पूर्वक इसका संचालन किया, उनका और डबल मैं उनको साधुवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, योगेश जी, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। जी जी जी। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि हमारा 21, 22, 23 और 24, 25 जून को कश्मीर में प्रोग्राम हो रहा है, तो सभी साथियों से जिन्होंने टिकटें करवाई हैं वो अपनी भी टिकटें
केंद्रीय कार्यालय में बता दें उनको। और जो जमा राशि करवानी है, पैसे जमा करवाने हैं, वो 15 अप्रैल से पहले पहले इन फुल, 31 तक तो थे 50% और 15 अप्रैल तक फुल पेमेंट हो जानी चाहिए। उसी को हम मानेंगे कि वो साथी जाने वाला है। वरना अगर वो आधे पैसे जमा करवाएगा तो उसको हम मानेंगे नहीं, क्योंकि पैसे पहले जमा होंगे तो तभी वो साथी वहां जा सकता है। ये सूचना मुझे केंद्रीय कार्यालय से मिली है। तो जितने भी साथी और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो केंद्रीय कार्यालय को संपर्क करें और उनसे पूरी जानकारी ले, और पैसा जो जमा हो करवा रहे हैं उसकी भी रसीद वो केंद्रीय कार्यालय में पहुंचा दें। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इंजीनियर साहब, जो आपके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। जो जो गाड़ियां पहुंच रही हैं उसे कंफर्म कर लें ये उनसे केंद्रीय कार्यालय से, क्योंकि जो लोग जिस हिसाब से जा रहे हैं उसी हिसाब से उनको वापस कराने का और उनको लिफ्ट कराने का वहां से, ये भी ध्यान में दे दें। क्योंकि जो साथी एक जम्मू पहुंचेंगे उनसे जो अनुरोध है कि वो 12 बजे से पहले, 21 को 12 बजे से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर गाड़ियां वो आएंगी कश्मीर से और वो गाड़ियां उनको लेकर कश्मीर जाएंगी। और कश्मीर में भी वो जो घुमाना है, जहाँ लेकर जाना है वही गाड़ियां रहेंगी। और फिर वो 25 को वहां से होटल से हम चेकआउट करेंगे और बाया पहलगाम से होते हुए हम जम्मू पहुंच जाएंगे। ये हाँ चलिए ठीक है। ये जिन लोगों ने टिकटें बुक करा दी हैं उनका क्या होगा? कोई पैदल तो जाएंगे, सब सुबह ही जल्दी चल देना थोड़ा सा। क्योंकि देखो सर, वहां से जम्मू से आगे 300 किलोमीटर है कश्मीर, तो हिली टेरिन है, रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमें मिनिमम 8-9 घंटे लेकर चलना पड़ेगा, कि हमें 8-9 घंटे लगेंगे। 30 तारीख को जो पहुंच जाएंगे लोग उनको सवेरे 22 को आप वहां से मतलब कीजिएगा। तो फिर जो 22 उससे बेहतर, हाँ, जो 22 का पहुंच जाएंगे तो 22 को फिर उनका सुबह हाँ, वो जा वो सकते हैं। 21 वाले लोग 2 बजे से पहले कोई नहीं पहुंच पाएगा। मैंने ये सूचना पहले ही दी थी कि जो आज बंदे 21 को हाँ आएंगे। कोई बात नहीं दे दी है तो मतलब ये कोई जो पैदल लोग जो है 19 से जाएंगे वो 20 को पहुंच जाएंगे क्या ना रात में। हाँ, तो जो 20 को पहुंचेगा वो 19 को वहां है ये। अपना, मैं उनको होटल नंबर दे दूंगा, वो होटल में ठहर सकते हैं वहां पर अपने अपने 2 तरीके बजे से। 19 का जिनका टिकट है वो 20 को रात में या सुबह पहुंच जाएंगे, 21 को सुबह। हाँ, तो वो 21 को सुबह मतलब 10 बजे वो उनको गाड़ी लेकर कश्मीर के लिए रवाना हो जाएगी। ऐसे ही जो 22-21 को पहुंचेंगे वो मतलब उनको 22 को उठाना पड़ेगा। 21 को मतलब देखो, अगर वो 4 बजे के 12 बजे से बाद पहुंचेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर 21 को इसलिए पहुंचेंगे तो हाँ अभी बात जो चल रही थी कि 21 को पहुंचेंगे तो वो डिनर भी वहां कर पाएंगे, नहीं तो 10:30 बजे होटल में डिनर बंद हो जाता है। अरे तो उसे उसके बाद छोड़ो, उसे छोड़ो। आप ये कहो कि मतलब जो 21 को पहुंचेंगे वो 21 को वहां से नहीं चल पाएंगे, दोपहर नहीं, के मैंने बाद तो पहुंच। सर जे मैंने बोला है कि 21 को जो 12 बजे तक पहुंचेंगे, 12 बजे तक पहुंचेंगे, उनको तो हम ले जाएंगे। तो जो 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद पहुंचेगा उनको लिए समस्या बन जाएगी। हाँ तो उनको उनको नहीं जाना चाहिए फिर, ये बताओ। तो ये तो बात सही, उनको सोचना चाहिए। हाँ उनको सोच लिया उन्होंने, उनकी टिकटें बुक हो गई हैं। अगर आप नहीं उन्हें कर पाएंगे तो कैंसिल करा देंगे। वो जो 1000-2000 रुपए का जो नुकसान होगा हो गया। सर वो मतलब मेरी बात सुनो, अगर 21 को हमारी वहां पर 22 को हमारी मीटिंग है, तो 22 को वो वहां सुबह निकलेंगे, तो वो तो रात फिर आप वहां पर 4 बजे 5 बजे पहुंचेंगे तो वो मीटिंग क्या अटेंड करेंगे वहां जाकर। हाँ वो बात तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये टिकटें जो है जिनकी हो गई हैं वो कोई पैदल थोड़ी आ रहे हैं, ट्रेन के ऊपर है उनका। सर इसी 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 बात पर तो हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेन का माध्यम है, हम ट्रेन से आ रहे हैं। आगे भी जो रास्ता है बारह भी हिली टेरिन है, वो भी हाँ 8 घंटे का सफर है। और का उसके लिए मैसेज कि भाई किसी लोग साथी को असुविधा होगी तो वो उसके लिए तो आरबीएम रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ उसके उसके तो अब हमारे अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा उनसे, से रिक्वेस्ट बात करूंगा करने कि का मैसेज जो था आपका ये था कि 4 बजे तक लोग जम्मू पहुंच जाए 21 को। तो वो 4 बजे तक नहीं, 2 बजे तक पहुंचेंगे। 21 को लेकर रात में कोई नहीं जाएगा जम्मू से। अपने 2 बजे पहुंचेंगे फिर भी हम ले जाएंगे। आने 2 बजे ले जाओगे लेकिन वो रात में कहीं मामूर दिया किसी को तो कौन जिम्मेदार होगा? तो जिम्मेवारी तो कोई भी नहीं ले सकता, आप ले सकते हो जिम्मेवारी? अरे तो फिर मतलब हम तो ले नहीं,
माननीय माननीय तो माननीय गढ़, जिम्मेवारी तो सर किसी की भी नहीं है। माननीय अच्छा, इंजीनियर साहब और सर प्लीज चली जाएगा मैं रात में जो है आपके पास सर, हाँ जी। इसका सर प्लीज, मैं जरा चलना माफी चाहता चाहिए। हूँ, माफी नहीं चाहता हूँ नहीं सर, प्लीज इसके बारे में 1 मिनट सर प्लीज। हाँ आप जी, हाँ लोगों जी। से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि इस पर विचार कर लेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी आज हमारा जो सब्जेक्ट था सुखी परपार के संस्कार, उस पर बात माननीय हमारे गया से, बिहार से एडवोकेट के बहुत साहब ने बात रखी, और बहुत ही अच्छे उन्होंने सुखी परिवार के संस्कार पर प्रबोधन किया। और आपको पहले माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजा रामानंद साहब ने इनवाइट किया था सर, आप नहीं जुड़े थे, तो मैं आपको 2 मिनट या 5 मिनट साहब आप अपने विचार रख सकते हैं। किस सारे टाइम है? माइक माइक सर, माइक ओपन करें, माइक सर, माइक ओपन करें। माइक ओपन करें सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही सर। मेरे 2 साइड चल रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, अभी तो ठीक आ रही है आवाज। चलिए, तो सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजा राम आनंद साहब, और आज के हमारे मुख्य प्रबोधनकार एडवोकेट के बौद्ध, गया बिहार, देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। दरअसल क्या हुआ कि कल अपने छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो रात को उनको फिर एक हॉस्पिटल से उठाकर पुष्पांजलि में एडमिट कराया, तो आईसीयू में वो हैं, तो रात को हमको बज गया 2:30-3। तो मुझे आज ध्यान ही नहीं रहा कि मीटिंग में जुड़ना है। अभी अभी अचानक मैंने शशि को फोन लगाया, तो शशि ने कहा कि सर मीटिंग में नहीं जुड़े आप, तो उसके लिए मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ। लेट सोने की वजह से याद नहीं रही। तो मेरा तो बस यही निवेदन है कि के बौद्ध साहब को, परिवारों को कैसे हमें जोड़ कर रखना है, और परिवारों को किस तरह से हमको अ, संस्कार देने हैं, इस किस्म की बातें वो बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं, समझाते हैं। तो हमने फिर ऐसा सोचा कि उनकी जो योग्यता है, उनकी जो नॉलेज है, और प्रैक्टिकल उनकी नॉलेज, तो प्रैक्टिकल उनकी नॉलेज का फायदा पूरे देश को लेना चाहिए। और बुधवार को उनका मन ऐसा है कि बुधवार को हमें भारत में बुद्ध के नाम इस दिन को स्थापित करना चाहिए। विशेष रूप से जैसे क्रिश्चियनों के लिए रविवार रहता है, मुसलमानों के लिए शुक्रवार रहता है, तो बुधवार भी बौद्धों के लिए एक विशेष दिन हो, जिस दिन विशेष बात हो। तो इस किस्म की उनकी चाहत है, और हमारी चाहत भी है। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि एक मंगलवार को शाम को 9 बजे से 9:40 तक, आधे घंटे का हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक सप्ताह के बौद्ध साहब का प्रबोधन परिवारों के ऊपर, बुद्धिज्म के ऊपर, संस्कारों के ऊपर शुरू करने का मन है। और चूंकि अभी जूम का हम लोग रेंट तो पूरा महीने का देते ही हैं, तो स्पेशल हमारा कुछ उस पर अलग से खर्चा होने वाला नहीं है। और शाम को 9 बजे तक मैं समझता हूँ कि सभी साथी लोग अपने फ्री हो भी जाते हैं, अधिकांश लोग फ्री हो जाते हैं। तो आधे घंटा ऐसे जुड़ेंगे तो वो काफी परिवारों में, भाई भाइयों में कैसे संगति हो, परिवार कैसे जुड़े, उनमें क्या व्यवहार होना चाहिए, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, पुत्र पुत्री का माँ पिता के प्रति, माँ पिता का पुत्र पुत्री के प्रति। तो मुझे लगा ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए हम लोगों को ये करना चाहिए। तो आज इसलिए उसकी शुरुआत थी, उसको रखा गया है, और कंटिन्यू इसको नेक्स्ट मंगलवार की शाम को 9 बजे ये 40 मिनट का विशेष सेशन रहा करेगा।
एक हमारे कोई सीनियर साथी उसकी अध्यक्षता करा करेंगे और एक कोई सीनियर साथी उसका संचालन कर लिया करेंगे, और प्रबोधन कंटिन्यू जैसे आरसी धीमान साहब का रहता है संविधान के ऊपर, और अभी बुद्ध और उनके धम्म में वाचन में हमारे सहायक आचार्य एलपी अमृत साहब का चल रहा है। तो परिवार संस्कार के रूप में ये के बौद्ध साहब का शुरू हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। और 30 मिनट वो अपना बोल दिया करेंगे, 5 मिनट जो अध्यक्षता करेंगे वो उसका धन्यवाद आशीर्वाद कर दिया करेंगे। तो इस तरह से इसको करना चाह रहे हैं। चलिए, मैं जोड़ा था तो कश्मीर की बात चल रही थी। तो कश्मीर की बात में जो मैसेज दिया गया है, आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी कह रहे थे कि 4 बजे का मैसेज है जम्मू पहुंचने का। तो बाबूजी थोड़ा सा उसको आप दोबारा से चेक कर लो। 4 बजे कश्मीर पहुंचने का मैसेज है, वो जम्मू पहुंचने का नहीं है। 4 बजे तक 21 जून को हमको कश्मीर पहुंचना है। चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि 4 बजे तक पहुंच जाएंगे तो 5 बजे 6 बजे से फिर नेक्स्ट प्लानिंग पे हम सब लोग चर्चा कर लेंगे कि हमको क्या करना है। अच्छा, दूसरा ये बात भी व्यवहारिक कठिनाई है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने इंजीनियर हमारे रमेश मनगुत्रा साहब, उनके लिए विशेष है कि अगर कोई ट्रेन लेट पहुंच रही है तो अब वो मजबूरी होगी। तो ऐसे अगर कुछ लोग 10-5 लोग ऐसे रहते हैं कि भाई उनकी ट्रेन लेट हो जाती है या ट्रेन लेट पहुंच रही है, तो क्या उधर 9-10 बजे तक पहुंचने में रास्ते में कोई खतरा है, क्या है? नहीं सर, खतरा तो कोई नहीं है। टूरिज्म के हिसाब से मुझे लगता है कोई खतरा नहीं कोई है। खतरा नहीं है। टूरिज्म 24 घंटे वो रूट चलते हैं उधर, और 24 मेरी जो आवर रूट जानकारी है। है। हाँ। हाँ, 24 चलते हैं। तो उसके लिए फिर ये रहेगा कि अभी सबकी टिकटें हो रही हैं, तो उनका ट्रेन का नंबर दे दिया जाएगा। और ऐसे 10-20 लोग अगर होते हैं जिनकी ट्रेन लेट होती है, 2 बजे के बाद भी अगर होती है, कोई मुश्किल होती है, तो विशेष परिस्थितियों में कोई इलाज उनका निकाला जाएगा, है जी। ना। या तो फिर उनको निवेदन किया जाएगा कि भाई आप स्पेशल अपनी टैक्सी कर लो और ये होटल है यहाँ तक आ जाओ, या होटल वालों से ही बात की जाएगी कि भाई एक हमारी गाड़ी हम 4 बजे तक वहां से निकालेंगे या 5 बजे निकालेंगे, हमारी मजबूरी है ना। उसको कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है सर। उसको कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जी। दूसरा यह है, सबसे बड़ी जो समस्या है, जम्मू में पहुंचते ही अ, अ, मोबाइल काम नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। मोबाइल काम नहीं करेंगे तो ये बड़ी समस्या आने वाली। तो जब मोबाइल हमारे काम नहीं करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन एकदम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए कोई 2-3 सिम ऐसी अरेंज की जाए जम्मू कश्मीर से ही, जो जिन पे लिस्ट होगी, तो वो वहां से कम उस सिम के माध्यम से लोगों से बात कर सकें, उनका लोकेशन पूछ सकें, उनका हालत पूछ सकें कि कहाँ है, कैसे हैं। ऐसा बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा एक इसका उपाय। और दूसरा उपाय ये करना पड़ेगा कि होटल का स्थायी पता सबको देना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि भाई किसी विषम परिस्थितियों में यदि हमारा आपका संपर्क टूटता है, बातें नहीं हो पाती हैं, तो आपको बस के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से इस होटल तक पहुंचना है ना। जी। मतलब या तो 2-3 सिम ऐसी अरेंज की जाए जिनके नंबर फ्लैक्स कर दिए जाएंगे सभी आने वालों को कि भाई इस नंबर से आपकी बात हो सकेगी। जैसे हमने लुम्बिनी में प्रोग्राम किया था, तो हमने वहीं पे उसके जो आयोजक थे जिन्होंने हमारी मदद की थी, उनके 2 नंबर हमने इंडिया को दे दिए थे। तो व्हाट्सएप पे सबकी बात हो रही थी, कॉलिंग पे बात नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, है ना। जी। व्हाट्सएप पे बात वो कर पा रहे थे, कॉलिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन व्हाट्सएप पे बात हो पा रही थी, है ना।
तो जी। ऐसा कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि 2-3 नंबर कॉल पे बात नहीं होगी तो व्हाट्सएप कॉल पे बात होगी आपकी। एक सर, ये इसका उपाय, एक इसका सर ये उपाय हो मैं सकता है। सर मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 सिमें निकाल लूंगा वहां से, और हाँ हाँ 2-4 बंदों को दे दूंगा मैं। हाँ, और उस पर नेट भी हो जिससे व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाए जी तो ये हो जाएगा। और अगर व्हाट्सएप कॉलिंग पे भी हमारा संपर्क टूट जाता है विषम परिस्थितियों में, और हम कोई संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसका अल्टरनेट ये है कि भाई ये स्थान है, ये होटल है ना, और जी आपको आपको इस होटल पे पहुंचना है, और उस होटल के नंबर, रिसेप्शन के नंबर फ्लैक्स कर दिए जाएंगे। तो जिस भी टैक्सी वाले से वो बात करेंगे, तो टैक्सी वाले की सिम तो बात करेगी, हाँ भाई जी हाँ जी हमारे बंदे की सिम बात काम नहीं करेगी। आउट ऑफ जम्मू कश्मीर के व्यक्ति की सिम काम नहीं करेगी। लेकिन जिस टैक्सी वाले से वो बात करेंगे, या जिस लोकल जम्मू जम्मू में जिससे भी वो बात करेंगे, उसकी सिम तो काम करेगी। तो बिल्कुल करेगी। बाया उसके कनेक्शन से हम कनेक्ट हो सकते हैं, बात ठीक। कर सकते हैं, अपनी मैसेज में बात कर सकते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक तो सर। तो मेरे दिमाग में ये लग रहा है ये उपाय हमारे लिए बेटर हो सकता है ना। जी जी जी। बाकी इससे जो बेटर हो सकता है वो और सुझा लेंगे और कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। अ- अभी 8-10 दिन में इस स्थिति टिकटॉक की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जी क्लियर हो जाएगी तो ट्रेन का भी पता चल जाएगा कि कौन ट्रेन का कब पहुंच रही है। एक तो राइट टाइम पहुंच रही है, हाँ जी। अगर राइट टाइम ही किसकी 4 बजे पहुंच रही है किसी की, तो फिर तो मजबूरी है ना। ऐसी कोई ये बात नहीं है। सर, अगर वो 4 बजे भी पहुंचेगा, जब 4 बजे हाँ तो हम उसको मतलब गाड़ी वहां प्रोवाइड करेंगे उसको, वो गाड़ी रहेगी उधर खड़ी रहेगी। हाँ, नहीं उसमें इंजीनियर साहब 2 ऑप्शन लेके हमको चलने हैं। हाँ जी। गाड़ी तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। हाँ। अगर विषम परिस्थितियों में गाड़ी प्रोवाइड नहीं होती है तो उस पर एड्रेस भी रहना चाहिए। ड्रेस मैं सभी को दे रहा हूँ सर। एड्रेस भी रहना चाहिए कि भाई नहीं मिल पा रही, चलो कोई बात नहीं, आपके 200 400 500 लगेंगे हम्म। बस में या मिनी बस जो चलती है उसमें बैठ के आप उधर आ जाओ। क्यों? जी जी ठीक है सर। मतलब किसी का इतना वेट नहीं किया जा सकता। नहीं मिला, नहीं मिला, इत्तेफाक हो सकता हाँ है जी हाँ ना। जी। हाँ जी। वही कहते कि साहब मेरी गाड़ी का इंजन चालू नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ, या पंचर हो गई, या क्लच प्लेट टूट गई, या गियर प्लेट टूट गई। क्यों? जी जी। तो इन विशेष परिस्थितियों में उसका ये ऑप्शन भी खुला रहे कि भाई इस बस से या स्पेशल टैक्सी करके भी आप 4-5-7 लोग आ सकते हैं, हाँ जी है हाँ ना। जी। हाँ जी हाँ जी। ये रहेगा। तो सुझाव के तौर पे ये बात मेरे दिमाग में शायद मुझे आता है, आती है, ठीक रहेगी। जी जी। ठीक रहेगी ना। हाँ जी हाँ जी। और बाकी जो मैसेज दिया गया था वो ये दिया गया था कि 21 जून को 4 बजे तक हमको कश्मीर पहुंचना अनिवार्य है। ठीक है। हाँ एक जी। विशेष जानकारी मैं और दे दूं सभी साथियों को। मैं 2-3 दिन से मैंने नेट को बहुत ज्यादा सर्च किया है, रेलवे के नेट को। तो दिल्ली से हर आधे घंटे पे ट्रेन है। दिल्ली से हर आधे घंटे पे ट्रेन है। और 20 जून को दोपहर के बाद 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बहुत सारी ट्रेन है, जो सुबह 6 बजे 7 बजे, 21 को 6 पे 7 पे 8 बजे 9 बजे 10 बजे जम्मू तभी पहुंच रही है। बहुत सारी ट्रेनें, और बहुत सारी उसमें वैकेंसी भी है, बहुत सारी सीटें भी खाली हैं। हाँ ये जी। मैंने रात को ही सर्च किया, लेटेस्ट सर्च है मेरा रात का, है ना। जी। तो अगर किसी साथी को सीधी ट्रेन नहीं मिल रही है उनके वहां से, तो वो दिल्ली आ जाए और दिल्ली से फिर जम्मू तवी का टिकट ले लें, है ना। जी। दिल्ली तक का ले लें, दिल्ली से फिर कनेक्टिविटी में रखे, 3-4 घंटे का डिफरेंस रखे, 4 घंटे 5 घंटे पहले दिल्ली पहुंचे, है ना। हाँ जी। उसके बाद रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 5-7 ट्रेनें हैं दिल्ली से। नई दिल्ली से है, निजामुद्दीन से है, पुरानी दिल्ली से है, कई रेलवे स्टेशनों से है। तो सर, अब सराय रोहिल्ला से है। सराय रोल्ला से भी है। हाँ, वहां से तो चलती रहती है ट्रेन। और वो अर्निंग मॉर्निंग, सर आपका माइक म्यूट हो गया। है ना।
तो इस पे भी विचार कर लें, है ना। अगर जिसकी सीधी ट्रेन मिल रही है तो बेटर है, अगर सीधी मिलने में प्रॉब्लम जा रही है तो पार्ट में भी आ सकते हैं, दिल्ली पहुंच जाए, दिल्ली से ले लेते हैं जम्मू तवी के लिए। शताब्दी भी है, जन शताब्दी भी है ना। तो कई प्रकार की ट्रेनें दिल्ली से हैं, ये मेरा अनुरोध है। बाकी शेष कोई जानकारी जानना चाहे तो बात कर सकते हैं। हाँ, मैं ये जैसे हो गए हैं हाँ, और वो लोग जो है जम्मू में 17 हो गए यूपी से। हाँ चलो जी, ठीक है, बस ठीक है। तो के 12 वालों के तो 6 टिकट जो है 1 हफ्ते पहले ही हो गए थे जब मैसेज आया था तभी। अब उनका है 21 तारीख को दोपहर में 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, 3 बजे करीब पहुंचेंगे वो, है ना। हाँ, तो उनका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वापसी कितने बजे हम लोग जम्मू पहुंचेंगे? देखिए 21 तारीख की शाम तक हमको जम्मू पहुंचना है, ठीक है। वापसी का समय बता दीजिए नहीं, सर। नहीं सर, 25 को 25 तारीख को 25 को पहुंचेंगे, 25 को शाम को। 25 को दोपहर 12 बजे तक होटल है हमारे पास जी। होटल की जो बुकिंग है हमारे पास, वो 25 तारीख को दोपहर तक हमको चौकआउट करना है। यही है ना इंजीनियर साहब? सर नहीं करना तो 25 हम को है। जम्मू कितने बजे पहुंच जाएंगे सर? मेरी गाड़ी जम्मू से जो है 2 बजे है, 2:25 पर बजे जम्मू से वापसी। जम्मू से वापसी 2 बजे है 25 तारीख को। 25 तारीख को 2:25 पर। दोपहर 2 बजे है ना बाबूजी? उस पे जो है मतलब ट्रेन जम्मू से आगे इधर दिल्ली आने के लिए, आगे आने के लिए कितने बजे है? 2:25 पर। 25 को 25 को 25 को तो 25 को 2 बजे नहीं पहुंच सकते सर। हाँ, तो फिर मतलब इनकी टिकट अगर कैंसिल होंगी तो फिर मान के चलो कि लोग कुछ तैयार होंगे, कुछ नहीं तैयार होंगे। क्योंकि सर 25 को अगर हम वहां से सुबह भी छोड़ेंगे, यहाँ सुबह में कैंसिल कराने में खर्च हो जाएगा करीब 500-600 रुपया। तो अब देखते हैं, देखो मतलब चलो आपका तो खैर ठीक है मामला कहना, अब जाने वालों के ऊपर है कि वो कितना कैसे करते हैं अपना अरेंजमेंट। हाँ, अपनी सुविधा अनुसार कर लें। और इस कार्यक्रम में किसी को प्रेस मत करो, बिल्कुल प्रेस मत करो, स्वेच्छा से ही रखो, स्वेच्छा। मतलब एक इस वजह से लोगों से कहा तो लोग तैयार हुए बेचारे। नहीं, तैयार हुए तो अच्छा है, लेकिन उनको ये भी कहा है कि 25 तारीख तक प्रोग्राम है। 25 तारीख तक प्रोग्राम होता है तो शाम के 5 बजे तक तो प्रोग्राम रहता ही है। तो कॉमन सेंस इतना तो इस्तेमाल करना चाहिए ना उनको कि 25 को 4-5 बजे तक भी प्रोग्राम चलेगा, तो हमको टिकट कब का लेना चाहिए? अरे अब इतना कॉमन सेंस किसके पास है? अब बाबूजी 25 तारीख को जब नहीं है तो हाँ, उसको चेंज करा ले, 2 पार्ट में ले लें। मैंने जो बताया, जम्मू से दिल्ली तक के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं। 500-600 रुपए का उनका नुकसान रहेगा ना। अब देखो क्या होता है। अब नुकसान फायदा तो देखना पड़ेगा बाबूजी, जो भी है जैसे भी है ना। तो चलो ठीक है, ये और समय समय पे आप इंजीनियर किशोर साहब, सॉरी इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब के नंबर, और बनगोत्रा साहब आप 2 लोगों को और उधर डिपोट कर दीजिए, कश्मीर 2 लोग और डिपोट कर दीजिए, उनके नंबर भी दे दीजिए जिनपे ऑथेंटिक जानकारी हो, हर चीज ऑथेंटिक जानकारी हो, और वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते रहे, ठीक है। कश्मीर क्या रोमन से कवर नहीं होगा? कश्मीर क्या बाहर है? क्या नहीं, कश्मीर तो देश का हिस्सा है ना। हाँ, लेकिन उसमें जम्मू में भी सिम काम नहीं करती। सिम तो जिनके रोमिंग होगी उनकी काम करेगी। सर जैसे ही आप लखनपुर क्रॉस करोगे तो जो सिम, जहाँ की सिमें होंगी वो सिमें नहीं चलती कश्मीर में, जम्मू। अरे रोमिंग जो प्रीपेड होंगी वो नहीं चलेंगी, जो पोस्ट पेड होंगी वो चलेंगी, जो पोस्ट पेड होंगी वो चलेंगी। हाँ, ये भी जानकारी दे दो पोस्ट पेड वाली भी। जो पोस्ट पेड सिमें होंगी वो चलेंगी, जो प्रीपेड सिम होगी वो नहीं चलेगी। आपका अलग है, लोग सब समझते हैं सारी चीजें।
अब आप ऐसा है कि मतलब टिकटें कैंसिल कराने के बाद मान के चलो कि शायद लोग कम हो जाएंगे कुछ। वो हाँ तो सर कोई नहीं, 2-3 दिन में कर लो क्लियर, जो भी हो जाए। तो क्या आप बता देते हैं कि भाई आपकी ये टिकट नहीं काम करेगी तो वो अपनी कैंसिल करा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो, अब कोई विशेष बात तो नहीं है। अब बाबूजी आप कुछ पूछ रहे थे, जगदीश प्रसाद अरे बाबूजी। सर, जो माननीय टिकट मैं ये पूछ रहा था कि 2:25 हमारी पे टिकट जो 10:30 ट्रेन है बजे का है सर। 2:25 पे 10:30 बजे कहाँ पहुंचेगी आपकी गाड़ी? 10:30 बजे रात में है सर, 25 को। हाँ तो ठीक है, आपकी तो ठीक है, आराम से आ जाओगे, आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। अध्यक्ष महोदय जी, 1 मिनट में निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ जी, करिए करिए। सतना मध्य प्रदेश। महोदय जी, ये ठीक निवेदन है कि जिनकी टिकट बन गई है तो कैंसिल कराने के पहले डेट में सुधार हो सकता है, तो डेट में सुधार कराया जा सकता है, तो उसमें ज्यादा खर्च नहीं आएगा, पर टिकट 30-35 रुपए खर्च आएगा। हाँ जी, ये भी है, यह ये बात भी बताने उपाय। की बात है जी। हाँ ये भी है, उसका डेट चेंज करा सकते हैं आप। 40 रुपए पर हेड लगता है डेट चेंज कराने में। जिन ये साथियों सही है, ने भारत में भी अगर वो शामिल। टिकट सर, टिकट जो कराई होगी, अगर स्टेशन से कराई होगी तो वो तो कर पाएंगे। जिन साथियों ने ऑनलाइन कराई होगी तो वो, उनके लिए ये सुविधा नहीं होती है। अब देखो, जो भी होगा करना पड़ेगा, है ना। ऑन स्टेशन से विंडोज का टिकट हो तो ठीक है, ऑनलाइन का हो तो पता कर लो। ऐसा नहीं, ऑनलाइन पे भी होगा ऑप्शन, नहीं होगा तो मजबूरी है फिर। वो 30% का नहीं वो, होगा तो मजबूरी, उसका 30% का हो जाता है। मजबूरी है जो भी है। ठीक है। अब और 11:30 बज गए। अगर और अन्य साथियों की कोई क्वेरी हो, कोई प्रोग्राम को लेकर, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। ये अब सभ्य सत्ता। चलिए ठीक है, सभ्य शतक। ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी साथियों का। आज जो वेबिनार के माध्यम से हम सब साथी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभ्य सत्ता के माध्यम से अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, तो सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है, अपना हाथ जोड़कर सभ्य सत्ता के लिए तैयार रहें। और सभी एक स्वर में, सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका सबका मंगल मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका जय मंगल भीम हो। महोदय। जय भीम।